नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम बात कर रहे हैं सीबीएटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे हम कॉमनली साइको टेस्ट नाम से जानते हैं। साइको टेस्ट मतलब मनोवैज्ञानिक परीक्षण जिसमें आपको जैसे आप इस मनोवैज्ञानिक परीक्षण के टेस्ट को देखते हैं तो आपके मन में ये विचार आता है, अच्छा ये रीजनिंग की तरह है बट ये रिटन एग्जाम की तरह नहीं है, ये साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गया, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया है। और ये टेस्ट क्यों लिया जा रहा है, इसमें टी स्कोर क्या होता है, इसकी तैयारी कैसे करें और किस प्रकार प्रैक्टिस करें, इन सभी बातों के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको जवाब दूंगा। सबसे पहले स्टेशन मास्टर के साइको टेस्ट के बारे में चर्चा करते हैं तो सबसे पहले ही सवाल आता है कि साइको टेस्ट क्यों जरूरी है। रेलवे को इतनी कहाँ नौबत आई है कि जब हमारे पास CBT 1 हो गया, 2 हो गए, तो ये साइको टेस्ट क्यों लिया जा रहा है। तो आपने एक चीज नोट की होगी, साइको टेस्ट केवल उनके लिए लिया जाता है जो सेफ्टी कैटेगरी है, जिसमें हमारे पास स्टेशन मास्टर, ट्रैफिक असिस्टेंट जो लेवल 6 और 4 वाले हैं, और उसके अलावा एक लोको पायलट के लिए। इसी प्रकार दिल्ली मेट्रो में भी होता है जो SCO and TO के लिए, तो उनके लिए भी साइको टेस्ट होता है। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट क्यों होता है, तो पहली बात तो ये सिचुएशन हैंडलिंग के लिए होता है। जैसे आप यदि कार्य कर रहे हैं और आपके ऊपर सुरक्षा का जिम्मा रहता है, स्टेशन मास्टर है तो सुरक्षा का जिम्मा रहता है, तो यदि किसी भी प्रकार की कोई सिचुएशन है तो उसको हैंडल करना आप किस प्रकार करते हैं, यह दिखाता है कि आपका दिमाग कितनी ताजगी से भरपूर है। एक तो बंदा ढीला ढाला होता है जो सोचता है ठीक है जो हो गया होने दो, एक होता है वो फास्ट रैपिड एक्शन लेता है। तो आपका दिमाग कितना फास्ट एक्शन लेता है, पहला तो ये टेस्ट करते हैं। जब फास्ट एक्शन लेता है तो उसमें जॉब की दृष्टि से, स्टेशन मास्टर की दृष्टि से वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं है। यदि वो एप्रोप्रिएट है, आपके जीवन में है, तो निश्चित रूप से रेलवे में काम आएगा। यदि आपके जीवन में वो चीजें है ही नहीं तो रेलवे में आपका कोई काम भी नहीं है, क्योंकि वहां तो कई बार सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा, तो फास्ट एक्शन लेना पड़ेगा। और कई चीजें जो आपके सामने आपके दरमियान गुजरती है तो उसको आपको, उस सिचुएशन को आपको हैंडल करना होता है। इस सिचुएशन हैंडल में आपको दो चीजें होती है। कई बार कुछ चीजें होती है जो आपको एडजस्ट करना पड़ता है वहां पर। जैसे आप कोई कार्य करते हैं, आपको कुछ सामग्री की कमी है लेकिन वो कार्य पूर्ण करना है, इसे तो बोलते हैं एडजस्ट, यानी कि उसकी कमी होने के बावजूद आप इस कार्य को पूरा कर दिया। दूसरा, इसमें स्ट्रेंथ कितनी लगी, आपने मानसिक रूप से अपनी नॉलेज क्या लगाई कि जिससे स्ट्रेंथ यानी कि जो कार्य अच्छी तरीके से मजबूती से हो गया। यही जॉब प्रोफाइल है आपकी स्टेशन मास्टर की। तो ये इस प्रकार आपका साइको टेस्ट इसलिए लिया जाता है। एक दूसरा इसलिए लिया जाता है कि स्टेशन मास्टर या ट्रैफिक असिस्टेंट है, उसके लिए आप सूटेबल हो कि नहीं है, उस जॉब के लिए आप सूटेबल है कि नहीं है, ये जांचने के लिए। यदि आप सूटेबल हैं तो रेलवे को यही चाहिए। तो इसलिए आपने देखा होगा, एक बात ध्यान से, यदि आप लोको पायलट है या आप चाहे स्टेशन मास्टर है, आप किसी भी दूसरे तरीके से भी लगते हैं, फिर भी आपको साइको टेस्ट देना होता है। फॉर एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे मान लो किसी महिला का हस्बैंड था स्टेशन मास्टर, उसकी डेथ हो गई, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसकी वाइफ की है उसके अनुकूल, और तो अनुकंपा योजना के तहत वो लगती है, तो सीधी जॉब उनको वहाँ स्टेशन मास्टर की नहीं मिलेगी, तभी मिलेगी जब वो साइको टेस्ट पास करेगी। जब तक वो साइको टेस्ट पास नहीं करती तब तक नहीं मिलता है। तो इसका मतलब है स्टेशन मास्टर के लिए आपको साइको टेस्ट अनिवार्य है, सूटेबल है कि नहीं है उस पोस्ट के लिए, ये जांचने के लिए साइको टेस्ट लिया जाता है। जब आपसे साइको टेस्ट लिया जाता है तो इसमें एक बार बार नाम घूम रहा है, टी स्कोर, टी स्कोर, टी स्कोर। टी स्कोर क्या है, इसका फॉर्मूला है 50 प्लस 10 इंटू एक्स माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। एक्स होता है अभ्यर्थी यानी कैंडिडेट के मार्क्स, कैंडिडेट के अंक कितने आए। मीन का मतलब हो गया आपके पास औसत। तो आप देखो कि कई जगह वो कहते हैं कि आपको 42% नंबर लाना है, ये 42% को शो नहीं करता है, ध्यान रखना, ये गलत लाइन है। 42% नहीं है, 42 टी स्कोर लाना है।
आपको टी स्कोर कितना प्राप्त करना है? 42। अब जो टी स्कोर होता है ये परसेंटेज वाइज नहीं है, ये टी स्कोर मतलब अंक वाइज, स्कोर वाइज चलेगा। ये जो होता है 20 से 80 के बीच होता है। ये सदैव किसके बीच चलता है? 20 से 80 के बीच। सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट होते हैं इसमें 40 से 60 के बीच होते हैं, 40 से 60 के बीच। 50 होता है एवरेज। औसत कितना होता है भाई? जैसे मान लो दो विद्यार्थियों ने अंक पेपर दिया, एक हाईएस्ट नंबर लाया 100 में से 100, एक लाया 0, तो औसत कितना आएगा? 50। तो ये एवरेज है। 40 से 60 के बीच हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट होंगे और तकरीबन कुल कैंडिडेट का 60 से 70% ये 40 से 60 के बीच लेना है। उन्होंने आपको यही कहा है कि आप 42 ले आना, और आप 42 लाओगे तो इस फॉर्मूले की देखोगे तो आप कहोगे 50 तो हमें सीधा मिला हुआ है। अब यदि यहां पर x ग्रेटर देन मीन है, यदि आपके अंक औसत से ज्यादा है तो आपके नंबर 50 से ज्यादा ही आएंगे, कम आ ही नहीं सकते। आपके अंक औसत के बराबर है, 50 आपके अंक है, मान लो 40 आपके अंक है, 40 औसत है, 40 में से 40 गए, कितना हो गए? 0। तो आपको तो भी टी स्कोर कितना मिलेगा? 50। जैसे औसत से कम अंक आने लगेंगे आपके, वैसे वैसे टी स्कोर घटता जाएगा, और औसत से जितना ज्यादा कम आएगा टी स्कोर उतना ही ज्यादा कम होगा। तो इसलिए आपको सबसे पहली बात है कि आप ऐसी तैयारी रखें कि आपके अंक औसत से सदैव ही ज्यादा है, औसत से सदैव ही क्या है? ज्यादा है। ये तो तब पॉसिबल है जब आप जिस टेस्ट में दे रहे हैं और उसमें बच्चे ठोठ हो, कमजोर हो, तो औसत क्या रहेगा? नीचे, आपके अंक आ जाएंगे उससे। सभी इंटेलिजेंट है तो औसत में टक्कर है, और यहां सभी इंटेलिजेंट है, इसलिए औसत की भी लड़ाई बहुत बड़ी है। अच्छा, 42 टी स्कोर लाना है। आपके टेस्ट कितने हैं? तो आप कहेंगे 5 टेस्ट है, और प्रत्येक टेस्ट में ही 42 लाना है। प्रत्येक टेस्ट में, अलग अलग नहीं, प्रत्येक टेस्ट में आपको 42 टी स्कोर प्राप्त करना है। पहला टेस्ट बुद्धिमत्ता परीक्षण, उसमें भी 42। दूसरा जो काउंटिंग ऑफ ऑड नंबर आए या एड जो ऑड नंबर को जोड़ना है, यानी विषम संख्या की गणना करना हो या विषम संख्या को जोड़ना हो, कोई सा भी हो, उसमें लिखा आएगा, जो भी आएगा इंस्ट्रक्शन होगा उसमें, तो दोनों में से कोई सा भी पूछा जा सकता है, तो उसमें भी आपको 42 टी स्कोर प्राप्त करना है। शॉर्ट टेस्ट रूट पूछे, उसमें भी 42 टी स्कोर प्राप्त करना है। यानी कि जो आपके 500 टेस्ट होंगे, चाहे पर्सनैलिटी टेस्ट हो, आपको सभी के अंदर 42 टी स्कोर प्राप्त करना ही है। इसमें किसी भी प्रकार को कोई चूक नहीं होनी चाहिए। तो आपको टी स्कोर कितना चाहिएगा? तो आप कहेंगे आपको टी स्कोर चाहिएगा 42। कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो 42 ये टी स्कोर, ये परसेंटेज नहीं है। यदि कोई परसेंटेज के बारे में जानकारी दे रहे हैं तो वो गलत जानकारी दे रहे हैं, और इस गलत जानकारी से भविष्य बच्चों का गड़बड़ हो सकता है। कैसे हो सकता है? कि जैसे मान लो एक टेस्ट है जिसमें पहला टेस्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, उसमें 35 क्वेश्चन है। उसका मेरे गुरुजी ने कहा है कि 42% नंबर लाना है, वो ले आए, उसमें 15-17 सवाल कर लिए। वो क्या, मैंने 42 से तो ज्यादा कर लिए, तो मैं पास हो जाऊंगा क्या? नहीं होंगे आप। 42 परसेंटेज नहीं है, 42 क्या है? टी स्कोर है। इस बात का ध्यान रखें, कोई गलती से करेगा तो भविष्य गड़बड़ कर देगा। इसलिए 42 टी स्कोर है। तो एक ही लाइन ध्यान रखनी है कि आपके अंक औसत अंकों से क्या आना चाहिए? ज्यादा। इसलिए अपनी तैयारी ऐसे रखिए कि आपके 100% नंबर आए, पूरे के पूरे सही हो। हम यहां पर पूरे के पूरे सही हो, वहां उस लेवल तक तैयारी करेंगे। क्लियर? कोई टेंशन नहीं किसी प्रकार की। बात समझ में आ गई 42 टी स्कोर की? अच्छा, अब एक सवाल है, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है? नहीं, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है, फिर भी आपको गलती तो नहीं करनी है, गलती न करें। अब इस लाइन का कहीं भी मतलब नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग है। इस लाइन का मतलब है जितनी गलती करोगे आपका परसेंटेज 100 से नीचे चला जाएगा 90। और यदि मान लो मतलब अंक कम होते जाएंगे ना, 90% आपके सही हुए हैं, तो आपको नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, लेकिन एवरेज 92 है और आपके 90 हैं, तो कम हो रहे हैं नहीं हो रहे टी स्कोर। इसलिए कहा जाता है कि गलती नहीं करें, बट नेगेटिव मार्किंग नहीं है। गलती किसी भी हालत में नहीं करें। कोई नेगेटिव मार्किंग किसी प्रकार होती ही नहीं इसमें, और क्या ही नेगेटिव मार्किंग होनी है। तो नो नेगेटिव मार्किंग, लेकिन गलती नहीं करें, गलती किसी भी हालत में ना करें।
ये परफेक्शन चाहिए, और ये परफेक्शन आपके पास है तो आप स्टेशन मास्टर बनने योग्य हैं। जब तक ये परफेक्शन नहीं होता है तब तक आप स्टेशन मास्टर योग्य बनने योग्य नहीं है। क्लियर है? तो ये, और इस साइको टेस्ट के बारे में, आपका साइको टेस्ट का 22 जून से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। 22 जून से ये बैच आपके इवनिंग में चलेगा, जो कि 6 से 8 बजे, 6 से 8 बजे चलेगा। इसमें आपको टोटल क्लास, इसके अलावा प्रैक्टिस, जो कि आपको ऑफलाइन प्रैक्टिस कराई जाएगी, ऑफलाइन, और इसके अलावा आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। ऑनलाइन प्रैक्टिस, ऑनलाइन प्रैक्टिस आपको 2 माध्यम से है। एक आपको हो जाएगा सेक्शनल टेस्ट, और एक हो जाएगा फुल मॉक टेस्ट। फुल मॉक टेस्ट आपका विधिवत तरीके से होगा, और फुल मॉक टेस्ट जो है, चलो ये आपके पास टेस्ट है, ये इंस्ट्रक्शन है। अब इसमें आपके इस प्रकार का टेस्ट खुलेगा, जिसमें आपको कितने नंबर टेस्ट देना है उतने नंबर का आप टेस्ट दे सकते हैं। जैसे मान लो अभी आपके पास फुल मॉक टेस्ट है ये सारे, तो टेस्ट 1 से लेके टेस्ट 39 बने हुए हैं। आपको इसमें फुल मॉक टेस्ट है जो 50 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे। इसके अलावा बहुत सारे आपको टॉपिक टेस्ट मिलेंगे, जो आपको कोटिली क्लासेज के ऐप से कोर्स ऑनलाइन जो करना चाहते हैं वहाँ से ले सकते हैं। ऑफलाइन करना चाहते हैं वो यहाँ पर जयपुर सेंटर पे हमारा आ जाएं। जोधपुर सेंटर पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं जयपुर सेंटर पे अवेलेबल हूँ। तो 6 से 8 बजे आपकी बैच चलेगा, तो जयपुर सेंटर पे आ जाएं। तो ये लिख देता हूँ मैं, क्लियर? तो जयपुर सेंटर पे आप अवेलेबल हैं। चलो मिलते हैं 22 जून को। धन्यवाद, थैंक यू।